नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। होली, ये नाम जुबान पर आते ही मन तरंग पुलकित हो उठता है। इस रंग उत्सव की बात ही इतनी निराली है। भारत में होली सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, ये यहाँ की समृद्ध संस्कृति और संस्कारों की वो धाती है जिसे हम भारतीय पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 2 दिन तक मनाए जाने वाले इस त्योहार में पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन होती है धुलेंडी, जिसे धूलिवंदन भी कहा जाता है। इस दिन फिजा रंगीन हो उठती है। सबकी रंग बिरंगी काया मानो ये संदेश देती है कि हम भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबकी पहचान एक ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फागुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे एक बहुत पुरानी पौराणिक मान्यता है। ये कथा जुड़ी है भक्त प्रहलाद और उसकी असीम भक्ति से। प्रहलाद बलशाली असुर सम्राट हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु इतना अहंकारी था कि उसने खुद को ही ईश्वर घोषित कर दिया था। अपने असुर साम्राज्य में उसने किसी और ईश्वर की उपासना पर कठोर प्रतिबंध लगा रखा था। इसका उल्लंघन करने वालों को सीधे प्राण दंड दिया जाता था। लेकिन ये विधि का अजब विधान था कि खुद उसका अपना पुत्र नारायण की भक्ति में आसक्त था। कई बार समझाने पर भी जब पुत्र प्रहलाद नहीं माने तो आखिरकार पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने वो आदेश दिया जिससे पूरा असुर साम्राज्य चकित रह गया। उसने अपने ही पुत्र के लिए प्राण दंड का ऐलान किया। ऐसा करने में कई बार की कोशिशों पर भी जब उसके सेनानायक असफल रहे तो आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलावा भेजा। होलिका को यह वरदान था कि वो अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। ऐसे में फैसला हुआ कि वो अपने भतीजे नारायण भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर चिता पर बैठेगी। लेकिन जब चिता का दहन किया गया तो पाप का भाव होने के कारण होलिका का वरदान टूट गया और वो उसी चिता में भस्म हो गई, जबकि नारायण भक्त प्रहलाद उस जलती हुई चिता से सकुशल बाहर निकल आए। इस घटना के बाद नारायण भक्त प्रहलाद का जयगान हुआ। उनकी भक्ति की कीर्ति दूर दूर तक पहुंची। पाप पर पुण्य के इस विजय को उस दिन होली उत्सव के तौर पर मनाया गया और फिर कालांतर से होली का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हो गई। होली की पूर्व संध्या पर यानी होली पूजा पर शास्त्रीय गणनाओं के मुताबिक होलिका दहन किया जाता है। इसे सम्मत जलाना भी कहते हैं। लोग अग्नि की उपासना करते हैं। होलिका दहन की परिक्रमा कर लोग अपने सभी दुख व्याधियों को जलती होलिका में अर्पित करते हैं। साथ ही परिवार और अपने प्रियजनों के लिए पूजा अर्चना भी करते हैं। होलिका दहन की अगली सुबह धुलेंडी खेली जाती है। घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। लोग अपने प्रियजनों को अबीर गुलाल लगाकर उनके प्रति अपना लगाव जाहिर करते हैं। वर्तमान में इसका स्वरूप और मनोहर हो गया है। देश भर में मनाए जाने वाले इस त्योहार को लोग अपनी अपनी विधियों से मनाते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली, जहां की भक्तिमय तरंग और होली का उन्माद देखते ही बनता है। तो वहीं बनारस की होली में भंग का चढ़ावा और महादेव की उपासना के साथ गंगा किनारे मसाने की होली बड़ी मशहूर है। यहाँ लगता है जैसे पूरा का पूरा नगर ही उमड़ पड़ता है। लोग नाचते गाते जय घोष करते और आनंदित होते रंग भरे इस त्योहार में पूरी तरह रम जाते हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।